रात का समय था और गांव के लोग अपने घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके चुपचाप सो रहे थे। जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव राजपुर अब एक अजीब और भयंकर कहानी के लिए मशहूर हो रहा था। सभी के दिलों में एक ही चीज का डर था, वो भेड़िया जो इंसानों का शिकार कर रहा था। पुरानी कहानियों का मानो तो यह भेड़िया एक समय एक आम भेड़िया था, पर एक दिन जब एक आदमी ने उसके सारे झुंड के सभी भेड़ियों को मार दिया, तभी से यह भेड़िया अपना बदला लेने निकल पड़ा। कहा जाता है कि यह भेड़िया जिसका भी शिकार करता है उसका शरीर कभी नहीं मिलता। उस रात एक अकेला आदमी राजेश गांव के कोने में अपने घर में बैठा हुआ था। राजेश एक वीर जवान तो था, पर भेड़िए की कहानी से उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते थे। गांव के बढ़ते डर के बावजूद राजेश को ऐसा लगता था कि एक भेड़िया इंसान का शिकार कैसे कर सकता है। वह इन सब चीज़ों को अफवाह मानता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच एकदम बदल देगा। हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी, पेड़ों की टहनी बहुत ज़ोरों से हिल रही थी, जैसे कि कोई बेचैन भेड़िया शिकार की तलाश में छुपकर बैठा हो। अचानक से राजेश के घर के बाहर से एक भयंकर आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी सामान्य भेड़िए की नहीं थी। यह आवाज़ कुछ और थी, कुछ अजीब, कुछ बहुत भयंकर थी। राजेश ने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा तो कोई ना दिखा, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि खून की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह सिर्फ मेरा वहम होगा, उसने अपने आप से कहा। तभी उसने अपनी पीठ मोड़ी और जैसे ही उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी, उसका खून जम गया। उसने अपने सामने खड़ा हुआ पाया वह भेड़िया, लेकिन ये कोई एक सामान्य भेड़िया नहीं था। वो पलटने ही वाला था कि अचानक एक जोर सा धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश ने दरवाजा खोलना चाहा, पर वह जाम हो गया। अंदर एक विशाल खून से भीगे हुए दांतों वाला लाल आंखों वाला भेड़िया था जो राजेश को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो इंसानी दिमाग पढ़ सकता हो। राजेश ने अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन टॉर्च के लगते ही भेड़िया गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। राजेश का पसीना छूट गया, उसका शरीर कांप रहा था। ये क्या था? उसने अपने आप से कहा, लेकिन अब समय बहुत कम बचा था। उस रात राजेश को पता चल गया था कि उसके गांव में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। जंगल के अंदर से आने वाली वो आवाज़ें, वो लाल आंखें, वो सब कुछ सच था। भेड़िया सचमुच इंसानों का शिकार कर रहा है और अब उसका अगला शिकार राजेश था। राजेश ने अपने घर से बाहर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भेड़िया जैसे उसका पीछा करता रहा। हर जगह, हर कोना, हर मोड़ वो भेड़िया उस पर अपनी खूनी नज़र टिकाए हुआ था। जंगल के रास्ते में दौड़ते दौड़ते राजेश के सामने भेड़ियों का झुंड आ गया। सभी भेड़िए एक साथ खड़े हुए और एक ही शब्द बोल रहे थे, बदला, बदला, बदला। भेड़ियों का सरदार एक लंगड़ा भेड़िया था। वो खून से भरा भेड़िया आगे आया और अपनी लाल आंखों से राजेश को घूरता रहा। राजेश को याद आया, उसने बचपन में सुना था कि उसके पिता एक बहुत बड़े हंटर थे जिन्होंने इन भेड़ियों का झुंड खत्म किया था, और आज ये भेड़िया अपना बदला लेने आया था। एक भयंकर चीख के बाद भेड़िए ने राजेश पर झपट्टा मार लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था कि आज इस रात और इस भेड़िए से उसको कोई नहीं बचा सकता। भेड़िया उसके बिल्कुल सामने खड़ा था।
अपने तेज दांतों से उसका अंत करने के लिए तैयार। और तभी एक तेज बिजली चमकी। भेड़िए की आंखें एक पल के लिए चमकी और फिर अंधकार छा गया। राजेश चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाजें जंगल के गहरे अंधेरों में खो गई। अगली सुबह लोगों ने राजेश के घर के पास सिर्फ उसके कपड़े और थोड़ा सा खून देखा। राजेश कभी नहीं दिखा और न ही कभी किसी से मिला। लोग कहते हैं कि उस रात भेड़ियों ने अपना बदला पूरा कर लिया और आज भी जब रात होती है, जंगल के अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई देती है। कहीं ये भेड़िया अब भी अपना अगली शिकार ढूंढ रहा हो। इस कहानी ने डराया हो या ना डराया हो, एक बात तो तय है, कभी रात के अंधेरे में अकेले बाहर मत निकलिए। क्या पता कौन सा भेड़िया अपना बदला लेने आ जाए।